सॉरी। आप ठीक है ना? ठीक है। आपके पैर में तो नहीं लगी ना? अरे ये क्या है, वो नीचे गिरती, ये लोग नीचे गिरते, वो ऊपर उठती, ये लोग ऊपर उठते। अरे उसके पीए को पटा लो, वो खुद ही पट जाएगी। सर ऐसा ही वो लोग सोच रहे थे, आप फोन उठाइए ना सर। देखो भाई, अगर मुझे लॉस हुआ ना तो मैं ऐसे किसी का फोन नहीं उठाता हूँ, और अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो सामने वाला चाहे जैसा हो मैं तुरंत फोन उठा के बात करता हूँ। यही मेरी पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है सर? यहाँ भी वैसे ही लोग हैं। ठीक है, आगे सुनाओ, मैं डिसाइड करूंगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो सिर्फ आपके ही बैनर पे, भोलेनाथ की जय हो। तुम्हारे बनाने से काम नहीं चलेगा, वैसे तो मेरे लग रहे ना। हाँ सर। आगे बोलो। अब वैसा ही हुआ जैसा कि आपने सोचा था। ये RRR पीए को अपने वश में करते हैं। अरे भाई इधर आओ। क्या भाई, मैडम का प्रोग्राम फिक्स करना है क्या? अरे ये तो समझ गया। आप लोगों ने मुझे बुलाया तभी मैं समझ गया था। क्या बात है। और इधर के बहुत बड़े होटल में ग्रैंड पार्टी का आयोजन करेंगे। 50 लाख का एग्जीबिशन है और एकदम धमाल डांस का भी ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत अच्छा सर। अच्छा, बड़े बड़े लोग आएंगे, आपकी मैडम भी आएंगी ना? कुछ कह नहीं सकता हूँ सर, दुबई में शो है उनका। अरे हर चीज की कीमत होती है और हम हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं। तुम हमें बस ये बताओ कि वो कितना चार्ज करती है। मैडम का चार्ज आप लोग पे नहीं कर पाएंगे। अरे मैडम को कितना पैसा चाहिए बोलो ना, हम लोग देने को तैयार है। अगर आप लोग कोशिश इतना करो करें ना। तो मैं ट्राई करता हूँ। करो ना प्लीज। लगता है काम हो जाएगा। पद्मा टॉवल। राजू भाई, ये मैडम को 20 लाख रुपए देने होंगे इंक्लूडिंग GST। अरे राजू ने भी इतना ही अमाउंट दिया था। ओके, तुमने हमें खुश कर दिया तो तुम्हारे लिए 5 लाख और। ये सिंगर स्वीटी, अरे यार क्या फिगर है इसका। राजू भाई, ये सिर्फ गाना गाएगी या आगे भी कुछ करेगी? अरे नहीं यार, ये सब वो नहीं मानेगी। अरे पागल, ये जो सेलिब्रिटी स्टार लोग होते हैं ना, इनकी साइड इनकम भी होती है, वरना गाड़ी बंगला कैसे अफोर्ड करेंगे। तुम बस पैसा फेंको और तमाशा देखो। इतना सुनने के बाद हमारे राजू, रेड्डी और राव का इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए एक दूसरे को बिना बताए इसे पटाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। हेलो गिरी। राजू भाई बताइए ना क्या काम है। देखो मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे। स्वीटी के कारण मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी स्वीट हो जाए। इसीलिए तो मैंने आपके लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया। देखो स्वीटी सिर्फ मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? देखो तुम बात को समझो। स्वीटी के साथ स्वीट में स्वीट दारू पीने के लिए 1 घंटे का इंतजाम करो। अरे बाप रे, मैडम ये सब काम इंडिया के बाहर ही करती हैं। तो क्या मैं दुबई में कमरा बुक करूं? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। देख भाई गिरी, पैसे के अलावा इस दुनिया में कुछ मायने नहीं रखता। मर्द औरत के पीछे भागते हैं और औरतें भागती हैं पैसों के पीछे। मेरी बात मानो राजू भाई, मैडम बिल्कुल नहीं मानेंगी। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरा ये काम कर सकते हो, तुम बस कोशिश करो, हो जाएगा। स्वीटी तो मानी नहीं होगी। मान गई सर। अरे इतनी जल्दी मान गई वो? आप तो पीए के टैलेंट के बारे में जानते ही है ना सर। वो अपने कमीशन के चक्कर में सेलिब्रिटीज को कंफ्यूज करके मना ही लेते हैं। सही कहा, सेलिब्रिटीज का कंट्रोल पीए के हाथ में ही होता है। राजू भाई मैं तो खुद हैरान हूँ, आपके बदन में कोई लकी तिल है क्या? मैडम तुरंत मान गई। अरे बेवकूफ, मेरे बदन में कोई तिल विल नहीं है, पैसा है पैसा। आप सब संभाल के हैंडल करना प्लीज। तुम सिर्फ स्वीटी से बात करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। सर मैडम 11 से 12 तक आपके साथ रहेंगी। इनफ, काफी है इतना। सर ये बात मैडम और आपके बीच की है, किसी को पता न चले। अरे भाई तुम चिंता क्यों करते हो, किसी को पता नहीं चलेगा, पैसा एडवांस में मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू राजू भाई।
हेलो रेड्डी भाई। अरे कुछ भी करके मैडम को पटाओ ना वो भाई। तो ठीक है, लेकिन पैसा? आप 5 लाख। पैसा मिल जाएगा तो मैं भी मना लूंगा ना। अब पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, बस तुम एक बार बोलो। इसको सेट करूं क्या मैं? अब हाँ? अरे रेड्डी भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, आपने तो सीरियसली ले लिया। सच में बात करूं क्या आपके लिए? अरे छोड़ो भाई, तुम क्या करोगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगली बार ये मेरे सामने नहीं आनी अरे चाहिए। रेड्डी भाई। स्वीटी का किसी तरह चक्कर चला दो ना बापू, वो तो प्लीज। ठीक है, लेकिन पैसा? हाँ भाई, गोल्ड बिस्किट 50 तोला मैडम को गिफ्ट में देता हूँ। ये बात आपके दोस्तों को पता नहीं चली? ओके, 12 से 1 के बीच में आप आ जाना। हाँ? अभी चलूं क्या? अरे नहीं, आप थक जाओगे सर। एग्जैक्टली 12 बजे आना। अरे अभी बहुत टाइम बाकी है। तब तक दवा लेकर रेडी हो जाओ। उतावले हो रहे हो। ए भाऊ देखो भाऊ, मेरे अमाउंट में से चाहे कितना भी इंटरेस्ट कम हो जाए, लेकिन स्वीटी का इंटरेस्ट जरा भी कम नहीं होना चाहिए, जरा भी नहीं। आपने मुझे भाव कहा? अरे भाऊ क्या, कोई भी रिश्ता बना लूंगा, बस काम हो जाना चाहिए। मैडम को कन्विंस करना बहुत पेनफुल है सर। अरे बिना पेन के कुछ नहीं मिलता रे, मेरे को पूरा भरोसा है तुम पे। तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी भेज दिए, चेक कर लो ना। आप तो बहुत फास्ट हो सर, लेकिन याद रहे किसी को पता न चले। अरे भाऊ अगर बोलो तो अपने डोले बंद कर लूं क्या? तो समझ लीजिए 1 से 2 के बीच। कम इन। चलती हूँ मैडम। हैप्पी बर्थडे राजू जी। Happy birthday। पार्टी तो बहुत बढ़िया दी थी आपने। थैंक यू। 305 मेरा रूम नंबर, आप जब भी चाहे वहाँ आ सकते अरे हैं। चीची, कैसी बात कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। दरवाजा खुला रहेगा, आ गया आपकी मर्जी। राजू जी आ जाइए। आ रहा हूँ। ये खास आपके लिए कोरिया से मंगवाया है। हैव इट। एक 90 पीने से मैं 90 के दशक में पहुँच जाता हूँ। आपका शुक्रिया। वो किस लिए? जब भी मेरे बीवी के साथ कोई वाद विवाद होता है, तब मैं आपके गाने देखता हूँ और रिलैक्स हो जाता हूँ। वैसे अभी मैं बहुत रिलैक्स हूँ, आप जो सामने बैठी है। एक बात पूछूं, शादी आप कब करने वाली है? मैंने सोचा है कि जब जिंदगी में थोड़ा सेटल हो जाऊंगी और पैसे कमा लूंगी, तब शादी करूंगी। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है स्वीटी जी? जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है उसके साथ शादी कर लीजिए, जैसे कितनी हीरोइन करती हैं यहाँ। सबके साथ ऐसा नहीं होता। कैसी बात करती है? आपके जैसी लड़की को तो मेरे जैसा कोई भी अमीर मिल जाएगा। वैसे आप चाहे तो मैं तैयार हूँ, बस आपको तैयार होने की जरूरत है। फिर हम साथ में योगा करेंगे, फिर हम फिजिकली भी स्ट्रांग रहेंगे और मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे। क्या ख्याल है? राजू जी आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, घर में एक बीवी है, अरे उसके ये बाद भी आवाज तो बाहर की जानी औरतों को पहचानी ताकते लग रही रहते हो। है। कसम खाओ आज के बाद ऐसा नहीं करोगे। भूखे शेर की तरह क्या घूर रहे हो? बताओ तुमने जो किया वो गलत है या नहीं? घर में सेवा घर वाली से करवाते हो और बाहर वाली के साथ घूमते फिरते हो। चप्पल से मारना चाहिए तुम्हें तो। बीवी को नौकरानी समझते हो जो सिर्फ घर के काम करेगी। स्वीटी जी, इस टीवी को बंद कर दीजिए ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पर इस सिचुएशन में तो सही लग रहा है ना? अब आप बैठिए, मैं जरा फ्रेश होके प्लीज आती हूँ। टीवी बंद कर दीजिए। खुद बंद कर लीजिए। मैं कुछ गलत कह रही हूँ? एक औरत के साथ अब इस वक्त कौन है? राजू भाई, हाँ? आपका टाइम खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है? अरे हम लोग अभी तक सिर्फ बात ही कर रहे थे, कुछ समय और दे दो भाई प्लीज। अरे बाप रे, बहुत ही कम समय बचा है, अब सब फटाफट करना होगा। अरे लाइट कैसे चली गई? मुझे अंधेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको है क्या? जब तुम साथ में हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो आजा। देखा आपने राजू भाई की फर्स्ट नाइट कैसी हुई? और रेड्डी का क्या हुआ? खुद ही देख लीजिए। वैसे ही उस रात राजू के जैसे ही रेड्डी और राव की स्वीट मेमोरी भी वैसी की वैसी ही रह गई। रेडी जी आप सही टाइम पे आए हैं। प्राइवेट फिल्मों में ऐसा ही करते हैं क्या? आप तीनों
इन्होंने देख लिया ना, ये तीनों गांधी जी के बंदर की तरह हैं, लेकिन इन्होंने गुलाटी मारना नहीं छोड़ा है।